हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूजी का जो सेकंड सेमेस्टर होता है, यानी यदि आप बीए में हैं, यदि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स को कर रहे हैं और यदि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर मेजर कोर्स हो, माइनर कोर्स हो या मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स हो, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की जाती है, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ताकि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। और ये जो मैं सिलेबस बताऊंगा, इसमें सिलेबस में आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, सेमेस्टर टू के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट या लॉन्ग, किस टाइप का होता है, कितने नंबर का सीआईए एग्जाम होगा, कितने नंबर का फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी ए टू जेड मैं आपको बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के ऐसे सिलेबस को। चीजों को समझाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है, मैं बेसिक चीज को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो पहले बेसिक चीज को हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर कुछ बेसिक बात के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपनी जो बात हो रही है ये किसके लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए हो रही है। और सेमेस्टर 2 में जो आज हम लोग का बात हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, इकोनॉमिक्स के पेपर के सिलेबस का हो रहा है। अब इकोनॉमिक्स का पेपर का सिलेबस सेमेस्टर 2 में या तो किसी स्टूडेंट का मेजर के फॉर्म में होगा, या तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का माइनर हो इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स का मतलब अपना है अर्थशास्त्र। तो यदि आपका अर्थशास्त्र एज अ मेजर में हो तो भी आपके लिए ये वीडियो सुटेबल है, अगर माइनर के लिए हो तो भी आपके लिए ये वीडियो सुटेबल है, और अगर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो तो भी आपके लिए क्या है, सुटेबल है। और कौन से सेमेस्टर की बात हो रही है, तो ये सारी पेपर है सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब यदि ये आपके पेपर सेकंड सेमेस्टर में, यदि आपका अर्थशास्त्र का पेपर मेजर माइनर मल्टी डिसिप्लिनरी किसी भी फॉर्म में हो, तो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जनरली होता क्या है, जो मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स किसका मेजर कोर्स, इकोनॉमिक्स का मेजर कोर्स। यानी यदि आपका सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स मेजर कोर्स है, यानी अर्थशास्त्र आपका क्या है, मेन पेपर है, तो इस जिस पेपर को आप पढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के जिस पेपर को आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये क्या कहलाता है, ये जो आपका पेपर है ये कहलाता है आर्थिक। ये जो पेपर का नाम है, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की जो गणितीय जो प्रक्रिया है, ये इस पेपर का मेन नाम है। अगर मैं इसको चीजों को थोड़ा सा क्लियर करूं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक गणितीय विधियां या अर्थव्यवस्था में गणितीय विधियां। यानी इंट्रोडक्टरी टू मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में मैथ को आप कैसे यूज करते हैं, यानी मैथ के सपोर्ट से कैसे इकोनॉमिक्स को सिंपल करके पढ़ते हैं, यही पेपर का नाम होता है सेकंड सेमेस्टर में। तो थोड़ा सा और इसको क्लियर में करता हूं, तो इसको मैं पहले दो पार्ट में बांटता हूं। एक तो अपना हो गया मेजर कोर्स, यानी यदि आपका इकोनॉमिक्स एज अ मेजर कोर्स है सेकंड सेमेस्टर में तो, और यदि आपका इकोनॉमिक्स एज अ माइनर कोर्स है या फिर एज आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ये दोनों का सिलेबस सेम होता है, याद रखिएगा। यानी माइनर इकोनॉमिक्स, यानी यदि आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था माइनर में हो या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में हो, तो दोनों का जो मतलब है या दोनों का जो सिलेबस है ये सेम होता है। यानी कहने का मतलब हमको भी समझाना क्या है, बस आपको दो वेराइटी का सिलेबस समझाना है, एक तो मेजर वालों के लिए और एक माइनर वालों के लिए। जो माइनर वालों का सिलेबस होगा वही सिलेबस मल्टी डिसिप्लिनरी वालों का भी होगा। अब आप जिस पेपर को पढ़ते हैं, आप जिस पेपर को पढ़ते हैं, ये पेपर क्या कहलाता है, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। यानी जिस पेपर को आप पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का, ये कहलाता है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ये पेपर का नाम है। तो यही पेपर आपको पढ़ना है, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ये पेपर का नाम है। ये इंग्लिश में पेपर का नाम हुआ, तो यही पेपर पढ़ना है आपको किसमें, सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो माइनर कोर्स वालों को भी यही पेपर पढ़ना है। ये क्या कहलाएगा, ये जो माइनर कोर्स होगा, यानी माइनर कोर्स हो या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो, ये दोनों में पेपर का नाम सेम ही है, बस अंतर हो जाता है कि जो मेजर कोर्स है ये कितने क्रेडिट पॉइंट का होगा, 6 क्रेडिट पॉइंट का होगा। जो माइनर कोर्स है वो कितने क्रेडिट पॉइंट का हो जाएगा, 3 क्रेडिट पॉइंट का हो जाएगा। बस अंतर क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका अंतर हो जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ये कहलाती है आर्थिक गणितीय विधियां। ये जो पेपर, इसी पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, आर्थिक गणितीय
विधियां। इस तरीके से ये आपकी क्या कहलाएगी, हिंदी में इसी पेपर का नाम हुआ। तो ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ज्यादा कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। हालांकि पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस नाम का ऐप सर्च करें, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल देने के बाद सिलेबस वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ी से पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पेपर का तो नाम आपने जान लिया कि मैथ का कैसे यूज करें इकोनॉमिक्स में, यही सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अंतर क्या हो जाता है, मेजर कोर्स वालों को ज्यादा चीज पढ़ना होता है, माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को कम पढ़ना होता है। अब थोड़ी सी पेपर के बारे में बात करें। देखिए, यदि आप मेजर वाले हैं तो समझिए, यदि आप मेजर वाले हैं तो आपका कोर्स 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होगा सेकंड सेमेस्टर में। कहने का मतलब 100 नंबर का टोटल कोर्स होगा। इस 100 नंबर के कोर्स में 30 नंबर का आपका एग्जाम सीआईए के फॉर्म में होगा, यानी क्लास में यानी कॉलेज में आपका होगा। सीआईए हो गया, मिड सेमेस्टर हो गया, इस तरीके से 30 नंबर आपका वहां से। और फाइनल जिसके लिए सेंटर पे आप जाते हैं, इसको कहते हैं ईएसई यानी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये 70 नंबर का होगा। यानी जो सेंटर पे जाकर के आप एग्जाम दीजिएगा वो दीजिएगा 70 नंबर के लिए, इंड सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा। यहां तक आपने समझ लिया। अब जो माइनर कोर्स वाले हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वाले हैं, उनका भी सब कुछ सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। बस अंतर क्या हो जाता है, इनका बस 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होता है। इनका जो कोर्स है वो 3 क्रेडिट पॉइंट का है, बाकी 30 आपका भी सीआईए, 70 आपका भी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इस तरीके से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या होगा स्ट्रक्चर, यानी जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा उसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, एग्जाम के लिहाजे से बात मैं कर रहा हूं आपका, तो आपको पता है जो फाइनल आप एग्जाम देते हैं, इंड सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, या देते हैं कितने नंबर के लिए, 70 नंबर के लिए। तो जो 70 नंबर का पेपर दीजिएगा वो कैसे कंप्लीट होगा, देखिए 70 नंबर के पेपर में आपका जो 70 नंबर का पेपर है, इसमें क्या होगा, आपका 10 आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू 2 नंबर का, यानी 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में। चाहे आपका इकोनॉमिक्स मेजर हो, माइनर हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, पेपर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप का होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, तो 20 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर का क्या होगा, 4 क्वेश्चन पूछा है, 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एंड आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20 नंबर आपको यहां से मिलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग का, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर आपका यहां से। तो इस तरीके से 70 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में। तो पेपर के स्ट्रक्चर को आपने समझा, उम्मीद करते हैं जो पेपर का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। सेकंड सेमेस्टर में पेपर क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना क्या, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में मैथ का हम लोग कैसे यूज करते हैं, यानी शॉर्ट में समझ सकते हैं मैथ के बारे में ही पढ़ना है, जो बेसिक मैथ है जिसका हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। और ये जो बेसिक मैथ है जिसका हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये एकदम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली है क्लास 12 का मैथ है, यानी जो क्लास 12 और क्लास 11 में जो आपने मैथ पढ़ा है, जो मैथ का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जिसमें मैक्सिमा है, मिनिमा है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, यही सारी चीजों को अब इकोनॉमिक्स में यूज करना है। तो इससे रिलेटेड ये सेमेस्टर में चीजों को पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए चलते हैं अब हम लोग सिलेबस वाले पीडीएफ पे, और सिलेबस वाले पीडीएफ में हम लोग समझते हैं पढ़ना क्या क्या है और उसका क्या क्या मतलब है। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को 2 तरीके से समझेंगे, एक तो पहले मेजर कोर्स के बारे में पहले समझ लेंगे, इसके बाद बात करेंगे माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों के लिए। याद रखिएगा मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब में समझाऊंगा, दोनों पीडीएफ दिखाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। मैं एक पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद उसका मैं हिंदी में मतलब आपको बताते चलूंगा, आप क्या करिएगा नोट डाउन कीजिएगा, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग मेजर के बारे में बात करें, और मेजर कोर्स में जिस पेपर को पढ़ना है इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में 6 क्रेडिट पॉइंट का क्या है कोर्स है, इसके बारे में आपने समझा। इसके बाद यदि आपका माइनर में कोर्स है इकोनॉमिक्स, तो इसमें भी पढ़ना है पेपर मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, और ये क्रेडिट कितना हो, 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप पढ़ना क्या है, एंड व्हाट आर द कोर्स आउटकम, यानी कोर्स आपसे चाहता क्या है।
तो ये देखिए ये जो अपना मेजर कोर्स है सेकंड सेमेस्टर के लिए, इसके लिए मैं सिलेबस को ओपन करता हूं। तो ये रहा अपना सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या है, पेपर का नाम मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में अब आपको मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई करना है। तो इसमें क्या क्या आपको सीखना है, तो जो पूरा सिलेबस है ये इस तरीके से 4 यूनिट में पूरा सिलेबस बांटा गया है। और पहले यूनिट में प्रीलिमिनरीज लिखा है। प्रीलिमिनरीज मतलब होता है प्रारंभिक यानी शुरुआती चीजें। तो इसमें क्या क्या लिखा गया है, लिखा गया है लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स, सेट एंड सेट ऑपरेशन, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरीके से लिखा गया है। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट होंगे या अगर आपको पता होगा तो आपको ध्यान होगा क्लास 11 के पहले चैप्टर में ही सेट पढ़ाया गया था, ऑपरेशन पढ़ाया गया था। वही वाला सारा चीज क्या करना है, इस इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक का मतलब होता है तार्किक एवं जो तार्किक एवं प्रमाणिक विधि है वो आपको पढ़ना है। सेट का मतलब समुच्चय होता है, तो सेट एंड सेट ऑपरेशन यानी समुच्चय और समुच्चय पर संक्रियाएं, यानी सेट का एडिशन, सेट का सब्ट्रैक्शन, यूनियन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, इस तरीके से जो सेट का जो ऑपरेशन होता है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रमिक गुणन। तो ये भी है क्लास 11 का मैथ का चैप्टर था जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देखते थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब आपको पढ़ना है। हालांकि इकोनॉमिक्स का पेपर मैक्सिमम मैच करता है क्लास 11 और क्लास 12 के प्योरली मैथ से, एकदम डायरेक्टली मैच करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैथ भी उलट के देखना पड़ेगा, या फिर अगर आपका शुरुआती स्तर में अगर आपका मैथ ठीक ठाक था तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मैथ ठीक है, ये वाला पेपर में कुछ भी जानना है, ये वाले पेपर को आप ठीक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का बस एक दो चीज है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, बस यही है ग्रेजुएशन लेवल का, बाकी सब क्लास 11 और 12 का मैथ है। तो ये आपने समझा। पहले जो यूनिट है इसमें प्रीलिमिनरीज है यानी प्रारंभिक चीजों के बारे में पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इसी यूनिट में पढ़ना है फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फंक्शन का क्या मतलब होता है, फलन। फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज यानी फलन और उनके गुण के बारे में भी आपको पढ़ना है इसी सेमेस्टर में। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मतलब संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली जो बेसिक है नंबर सिस्टम, जिसमें संख्या प्रणाली का यूज इसमें करने के लिए आपको सिखाएगा, ये हो गया। फिर क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, क्रमचय, यानी कैसे कैसे चीजों को अरेंज करना है, तो क्रमचय हो गया। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संचय। तो ये भी आपका क्लास 11 का मैथ का चैप्टर है। तो आपको पढ़ना क्या है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ना है, कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको पढ़ना है, यानी क्रमचय और संचय को कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे ये आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब श्रेणी। ये भी क्लास 11 का मैथ का चैप्टर था। तो श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार का श्रेणी होता है, 3 प्रकार का सीरीज होता है। एक तो अरिथमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक एंड तीसरा क्या होता है, हार्मोनिक होता है। अगर हिंदी में बात करूं तो समानांतर श्रेणी, गुणेत्तर श्रेणी और क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। इस प्रकार से 3 श्रेणी होता है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आपको पता है क्लास 11 में ये सब पढ़ना था। तो यही सारा चीज किसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यानी अगर आप दूसरे यूनिट को देखते हैं तो इसमें क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर वाले फलन, यानी एक चर वाले फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। अब एक चर वाले फलन में क्या है, ग्राफ पढ़ना है। एलिमेंट्री टाइप ऑफ फंक्शन यानी फलन के कितने प्रकार होते हैं, तो फलन के प्रकार क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, पॉलिनोमियल यानी बहुपद वाला, पावर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरीके से फंक्शन का वैरायटी पढ़ना है, फंक्शन के प्रकार पढ़ना है। तो ये सब क्लास 12 लेवल का है, क्लास 11 लेवल का है। इसके बाद क्या पढ़ना है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, यानी क्या करने का मतलब है, श्रेणी के बारे में है। और इसमें यही 2 बस नया चीज है, यही जो ये पोर्शन है यही बिल्कुल नया है। इसके बारे में कोई भी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। आप ग्रेजुएशन में इस चीज का नाम सुनते हैं, क्या है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय। तो बीजगणितियों का जो प्रॉपर्टीज है यानी गुण है और उसका यूज कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये आपको सिखाएगा। और जो नया चीज है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज, ये प्योरली ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में, अगर आप मैथ पढ़े होंगे पहले सेमेस्टर के, तो उसमें उस चीज को पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, अभिसरण एवं विचलन श्रृंखला। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसरण एवं अभिसरण। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण और डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन।
विचलन। तो अभिसरण श्रृंखला और विचलन श्रृंखला, ये आपको क्या पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है सतत फलन। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी जो सतत फलन है इसका क्या गुण है, इसका क्या यूज है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो यही चीज है, यानी अभिसरण और संचरण वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो किसी फलन में लिमिट क्या होता है, तो लिमिट इस टाइप का आप मैथ पढ़े होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरीके का x स्क्वायर बाई इस तरीके के टाइप का जो होता है, वही सारा चीज इसमें भी है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कैसे लिमिट निकालते हैं, और लिमिट किस चीज का, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी तीन प्रकार के फंक्शन का आपको लिमिट बनाने के लिए आना चाहिए, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और साथ में साथ क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो ये तीन टाइप का फंक्शन का आपको लिमिट सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो देख सकते हैं प्योरली मैथ है 11-12 का। आगे बढ़ते हैं, तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवकलन। ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में। तो अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन के कितने टाइप होते हैं, अवकलन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन के सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं। तो यही सारा चीज इसमें एज ए सम के फॉर्म में, एज ए डिफरेंस के फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में, एज ए क्वोशिएंट के फॉर्म में, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट d बाई डी एक्स यू प्लस भी, इस तरीके से जो होता है d बाई डी एक्स u माइनस भी, ये सब आप पढ़े होंगे क्लास 11 या 12 में। तो वही सारा कॉन्सेप्ट, यानी तीसरा यूनिट एकदम से प्योरली है किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। चौथे यूनिट में आता है फिर से क्लास 11 का मैथ है, ये क्या है, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को पाना। तो वो मैक्सिमा के केस में यानी उच्चतम वैल्यू, मिनिमा के केस में यानी निम्नतम वैल्यू। तो मैक्सिमा मिनिमा, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का इकोनॉमिक्स में कैसे इसका हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, इसका प्रॉफिट में कैसे हम लोग कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे नेट रेवेन्यू निकाल सकते हैं, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको सेमेस्टर 2 में इकोनॉमिक्स के मेजर पेपर में पढ़ना है। तो इतना सारा कंटेंट था, मैंने हिंदी में भी आपके लिए लेक्चर एड किया, इंग्लिश तो आपको दिख ही रहा है। तो हिंदी इंग्लिश सिंपल है, लैंग्वेज को लेकर के कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। जो मैं आपको बताया हूं इसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस को लिख लीजिए। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर इंग्लिश वाले हैं तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, ये तो अभी तक बात हुई है मेजर कोर्स वालों के लिए, माइनर कोर्स वालों के लिए भी बात करना है। अगर मैं माइनर कोर्स वालों के लिए बात करूं, हालांकि इसमें कुछ बुक्स के भी सजेशन दिए गए, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट अगर आपके पास 11 और 12 का अगर आपके पास बुक होगा मैथ का, तो आप उसको पढ़ लीजिए, बेसिक सारा चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी थोड़ा सा टीचर आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड क्लास भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज है। जो स्टूडेंट आर्ट्स ग्रुप से होंगे उनको तो ये चीजें में समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और जिनका क्लास 11-12 में मैथ रहा होगा उनके लिए तो बहुत आसान होगा, ये मेरे को पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अब जिनका माइनर में है उनके लिए क्या। तो माइनर में भी यही पेपर पढ़ना है। अंतर क्या हो जाता है, इनका 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी, दोनों का सिलेबस सेम होगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स एज ए माइनर में है या एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो दोनों का सिलेबस सेम है। अब पढ़ते हैं आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपको बस 3 यूनिट पढ़ना है, मेजर वालों को 4 पढ़ना था, माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को 3 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भी आपके लिए भी बहुत हद तक सेम सिलेबस है। प्रीलिमिनरीज मतलब शुरुआती चीजें, शुरुआती चीजें में क्या है, तो लॉजिक है, प्रूफ ऑफ टेक्निक्स है, यानी कहने का मतलब क्या है कि तार्किक है, तार्किक और इसके प्रूफ करने के टेक्निक्स क्या है, सेट है, समुच्चय है, सेट ऑपरेशन है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सब अभी मैंने बताया था वही सारी चीजें है। इसके बाद क्या है, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज यानी फलन एवं उनके गुण, नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम है यानी कहने का मतलब संख्या प्रणाली। इसके बाद है बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय का कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रेशन है यानी श्रेणी है, जिसमें क्या है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक यानी समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरणात्मक श्रेणी। इस तरीके से आगे दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यानी एक फलन, एक यानी कि एक चर वालों का क्या पढ़ना है, फलन पढ़ना है, जिसमें ग्राफ आपको पढ़ना है, उसका टाइप पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, सब 11-12 का मैथ है। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज यानी फिर से है श्रेणी के बारे में पढ़ना है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस यानी अभी मैंने बताया था अभिसरण एवं संचरण, इस तरीके का श्रेणी का टाइप होता है, ये है नया बस।
फिर आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, यानी बीजीय जो व्यंजक होते हैं, जो बीजीय जो बीजगणित है, जो अलजेब्रा है, उसको कैसे यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये आपको सिखाएगा। फिर लिमिट ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी फंक्शन पे लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लिमिट अप्लाई करने पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो यही लिखा है, मेथड टू इवेल्युएट द लिमिट ऑफ अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी आपको अलजेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट, ये तीनों लिमिट को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी अवकलन के बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या क्या चीजें है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव, सम का डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, डिफरेंस का कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट का कैसे बनाते हैं, क्वोशिएंट का कैसे बनाते हैं, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन एक साथ करना हो तो कैसे करते हैं। इसके बाद क्या है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में अवकलन का यूज क्या क्या होता है, तो यूज किस किस चीज में होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालने में, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में, और किसी भी डिमांड की इलास्टिसिटी को निकालने के लिए। तो ये सारी चीज आपको माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को पढ़ना है। मेजर वालों को क्या पढ़ना था, माइनर वालों को क्या पढ़ना था, ये सारी चीजें 11 एंड 12 का मैथ था। इसको लेकर के क्लासेस बहुत जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा सिलेबस इसका है, तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। बाकी जो सिलेबस को लेकर के कुछ भी प्रकार का कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। सिलेबस आसान है, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस का पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप डायरेक्ट आप की ऑफ सक्सेस नाम से सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, मैं आपको दिखा देता हूं, इस टाइप से अपना ऐप मिलेगा। आप ऐप पे डायरेक्टली चले जाकर के क्या कीजिएगा, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट आना है प्ले स्टोर पे, की ऑफ सक्सेस लिखिएगा तो पहला ऐप छोड़ करके दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको तीसरा अपना ऐप मिल जाएगा की ऑफ सक्सेस का। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, बेसिक डिटेल दीजिएगा तो इस टाइप का पेज खुलेगा और यहीं पे सिलेबस नाम का आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो उस सिलेबस वाले सेक्शन से जाकर के आप सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 1 का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहां पे आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद करते हैं सिलेबस का आप समझ गए होंगे, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना होगा ये समझ गए होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है ये समझ गए होंगे, पेपर में सीआईए कितना का होगा, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कितना होगा, सब कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।